relying on college for upskilling and overall development is going to lead your time into vain. And that is why it becomes important that you take an initiative to work on yourselves and earn along with it. And that is what we're going to discuss in this video. Here we are discussing side hustles for law students. अब इसमें एक चीज ये याद रखो कि आज जो हम side hustles discuss करेंगे, these are not specific or very legal coded only. There are other things also, but हाँ, कुछ चीजें जो लॉ स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो हमने इसमें डिस्कस जरूर करी है. तो बिना समय व्यर्थ करते हुए लेट्स गेट इनटू दिस. और बाय द वे, अगर मैं थकी हुई तुमको दिख रही हूँ, इन केस मैं दिख रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि यार रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं अब भी कहीं से आई हूँ, तो जस्ट बेयर विद मी. एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि साइड हसल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं. देखो, साइड हसल तुमको पैसा तो देगा जो कि तुम आराम से उड़ा सकते हो बिना मम्मी पापा से पूछे या बिना ये फिक्र किए कि मम्मा पापा कितना मेहनत करते हैं और उनके पैसे मैं बहा रही हूँ या बहा रहा हूँ. तो वो तो चीज नहीं रहेगी. दूसरी चीज, अगर तुम्हें किसी चीज में स्पेंड करना है which is going to help you, you can do that, you can invest your money. And thirdly and most importantly, वो तुम्हें कुछ ऐसी स्किल्स सिखाएंगी जो कि कॉलेज शायद ना सिखा पाए. एंड साइड हसल करते करते ये भी होता है कि एज द टाइम comes for your graduation, you have something other than just legal skills or than just your internships that you have as your experience, which can help you build careers in any direction that you are interested in. सबसे पहली चीज है राइटिंग, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, राइट. तो अगर आप लिखने में अच्छे हो, इफ यू गुड विथ वर्ड्स, इफ यू गुड विथ राइटिंग, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लीगल ब्लॉग राइटिंग्स, या फिर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो कंटेंट डालना चाहती हैं, अपलोड करना चाहती हैं फॉर पीपल टू कम एंड रीड. जर्नल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, कई ऐसी फर्म्स की वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉग्स पब्लिश करती हैं. कई ऐसे घोस्ट राइटर्स की तलाश में होती हैं वेबसाइट्स कि उनको कंटेंट लिखा मिल जाए एंड वो अपना नाम से पोस्ट कर देती हैं, बट जितना भी तुम्हारा बनता है उतना पैसा उस बंदे को दे देती हैं जिसने लिखा होता है. सो इफ यू आर गुड एट राइटिंग, you're interested in reading and writing and expressing in that manner, you can explore this writing वाला ऑप्शन. मैं तो बहुत बुरी हूँ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन है जो कि कई बच्चे करते हैं. फर्स्ट इज लीगल कंटेंट राइटिंग. कंटेंट ब्लॉग के लिए हो सकता है, कंटेंट वेबसाइट्स के कॉलम्स के लिए हो सकता है, कंटेंट इनफैक्ट लीगल के जो पेपर तैयार करते हैं ना लोग, जो रीडिंग मटेरियल्स तैयार करते हैं, उसके लिए भी हो सकता है. इफ यू आर वेरी गुड विद सम पर्टिकुलर लॉ एंड यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट एंड मेक नोट्स ऑफ इट, यू कैन गिव दोज काइंड ऑफ कंटेंट फॉर पीपल हु आर पब्लिशिंग बुक्स रिलेटेड टू कोचिंग्स, एग्जाम्स ऑफ लॉ स्कूल वगैरह वगैरह. और हाँ, इसमें एक और चीज आ जाती है, अगर आपने किसी एग्जाम की पहले प्रिपरेशन की है, अगर आप उनके पेपर्स करेक्ट कर सकते हो, अगर आप उसका कंटेंट लिख सकते हो, किताबें लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो उनके, एंड यू कैन सेल दैट, that also becomes another good option that you can pursue. Second is you become a research assistant. कई बार ऐसा होता है आप रिसर्च में असिस्ट करते हो and you get your due payment, or else you can also ask for credits. तो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम उस पेपर में क्रेडिट चाहते हो या फिर कि तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि यू गेट सम मनी आउट ऑफ इट, या फिर यू कैन नेगोशिएट वेल एंड यू कैन गेट क्रेडिट्स एंड मनी बोथ. ठीक है, तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, लीगल रिसर्च करके उन लोगों को जो एडमिशंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो पेपर लिख रहे हैं, उनके पास फुल इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पूरा पढ़ें या बहुत इन डेप्थ छोटी छोटी चीजों को सर्च करें, तो यू गेट ऑन विद देम एज एन असिस्टेंट एंड हेल्प देम विद रिसर्चिंग डीपर. तो ये होता है रिसर्च असिस्टेंट का काम. बाकी तुमको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी जिसपे रिसर्च असिस्टेंट का काम अच्छे से बता दिया जाएगा. दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू. फिर आती है अगली चीज, वो है डिजाइनिंग. अब डिजाइनिंग में हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं. पहला, तो यू कैन क्रिएट पोस्ट्स फॉर लीगल स्टार्टअप्स, फर्म्स, या जो भी पोस्ट वोस्ट क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पे डालना चाहती हैं, अपनी वेबसाइट पे डालना चाहती हैं, तो उसके जो पोस्ट होते हैं एआई जनरेटेड नहीं, प्लीज, बहुत थक गई हूँ एआई जनरेटेड कंटेंट देख देख के. तो वो अगर आप अच्छे हो विद डिजाइनिंग एंड यू अंडरस्टैंड द इंट्रिकसीज ऑफ लॉ या जो भी लिखना है या जो भी उस पे डिजाइन करना है, तो यू कैन बिकम अ बेटर पोस्ट क्यूरेटर. ठीक है, तो आप पोस्ट्स बना सकते हो. वो सोशल मीडिया पोस्ट्स हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स पे उनके डालने के लिए पोस्ट्स हो सकती हैं. Also, the another thing that comes is not just posts, you can also create PPTs or PPT decks for people who are, of course, running out of time to do that. अगर वो रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करने किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या कहीं उनको अपना पेपर या वर्क प्रेजेंट करना है, usually it is done through PPTs and you can help them make PPTs and get earnings out of it. तो वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. तो दैट कैन एक्चुअली
गेट यू गुड मनी एंड यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम रीडिंग दीज थिंग्स, तो तुमको नॉलेज भी गेन होगी। फिर अगली चीज आती है सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स 2026 में हम रह रहे हैं, हम सोशल मीडिया कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसमें कुछ चीजें लीगल है, कुछ चीजें नॉन लीगल है। लेट अस टॉक अबाउट देम। लीगल कंटेंट क्रिएशन फॉर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, लॉ फर्म्स या लीगल स्टार्टअप्स, एडटेक्स, इन सब के लिए। एडटेक्स एजुकेशन मैंने बोल दिया था वैसे, ठीक है। तो इनके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन एक्ट एज द फेस ऑफ देयर ब्रांड and create content for them that can also involve off camera presence, on camera presence। हो सकता है आप कैमरा पर्सन अच्छे हो तो आप कैमरे के उस साइड हो सकता है you're a good editor, then there comes video editing, so you can do editing for them। now इससे हम लीगल से बाहर निकलते हैं। वीडियो एडिटिंग आप नॉन लीगल चीजों के लिए भी कर सकते हो, और ऑनेस्टली मैं बताऊं वीडियो एडिटिंग में बहुत मेहनत नहीं चाहिए है। अगर हम बहुत बेसिक वाली एडिटिंग की बात करें तो यू जस्ट नीड टू लर्न 2-3 प्लेटफॉर्म्स। और सबसे बेसिक मैं बताऊं, अगर इनशॉट बहुत कायदे से यूज करना आ गया, I edit all my reels on InShot and I love it। ठीक है। दूसरा हो गया, अगर कैपकट ले लो, अरेंज कर लो। कैपकट में अगर आपको एडिटिंग आती है, बहुत एडिटिंग इजी भी है कैपकट की। सो ओनली दोज आर द 2 थिंग्स दैट यू रिक्वायर। और आजकल जो इन्फ्लुएंसर स्टाइल एडिट चल रही है ना, उसके कम से कम आपको 700 से 800 रुपए मिनिमम मिलेंगे पर रील। किसके साथ काम कर सकते हो आप? या तो डायरेक्टली किसी क्रिएटर के साथ काम कर सकते हो, या फिर किसी एजेंसी के साथ काम कर सकते हो। एजेंसीज को भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, कोई एडिटर मिल जाए जो इस टाइप की एडिट करके दे दे, एंड क्रिएटर्स को भी होती है। सो एडिटर के अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एडिट कर सकते हो, बहुत अलग अलग क्रिएटर्स के लिए एडिट कर सकते हो। whereas you're working for a creator, then you create only their content, so you understand their style, their image and their brand, how it communicates, and then you edit accordingly। ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं। सो एग्जैक्टली करना ही होता है, वहां से आपको ब्रीफ आएगी, आपको उस हिसाब से एडिट करके देने हैं। अगर कोई ढंग की एजेंसी के साथ या ढंग के क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो तो 1000 रुपए पर रील भी मिल सकती है। उसके बाद इसी में एक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नाउ सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट अ वेरी हेफ्टी टास्क। अगर आप एक सोशल मीडिया बज हो, if you actually keep keen interest in social media trends and what's working, what's not working, if you can view from the lens of a manager, of a social media content planner, then you can definitely go for social media management। इसमें आप छोटे जो आपके लोकल में बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनका हेल्प कर सकते हो टू मैनेज देयर सोशल मीडिया एंड हेल्प देम इन देयर कंटेंट क्रिएशन विद आइडियाज एंड डायरेक्शन। और भाई सुनने में लग रहा है कि भाई कोई ब्रांड हमें क्यों लेगा, पर ऐसा नहीं है। इन सब चीजों के लिए एक बहुत तगड़ा सा कोल्ड ईमेल तैयार करना है और बस भेज देना है जो जो भी तुम्हें पोटेंशियल क्लाइंट लगते हैं उन सबको। एंड इसको बहुत शिद्दत से लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। रोज 10-10 लोगों को ईमेल्स करो, या ज्यादा हो रहा है तो 5 लोगों को करो। लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी तुम्हें ज्यादा एक्टिव या ज्यादा अप्रोचेबल लग रहा है वहां करो। डिपेंड्स यार, अगर लीगल चीज है तो ऑब्वियसली लिंक्डइन या फिर ईमेल पे करो। अगर सोशल मीडिया रिलेटेड है तो उनके सोशल मीडिया पे या फिर उनके मेल पे कर दो। ठीक है। इस तरीके से जस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट वी डिस्कस 5 कोल्ड मेल रोज भेजने हैं, ऐसा बना लो। इमेजिन तुम 7 दिन में 35 ईमेल्स भेज दोगे। इट्स अ गुड गोल। फोर्थ इज लिंक्डइन। ठीक है। कितने लोग, कितने फाउंडर्स लिंक्डइन पे अपना अच्छा प्रेजेंस चाहते हैं, कितने पार्टनर्स, लॉ फर्म्स अपना प्रेजेंस अच्छा चाहते हैं लिंक्डइन पे। इफ यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ लिंक्डइन राइट, देन यू कैन एक्चुअली अर्न अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ फ्रॉम दीज पीपल। तो अगर आपको लिंक्डइन अच्छे से आता है तो आप जेन्युइनली 10,000 रुपए पर महीना एक फर्म से चार्ज कर सकते हो, एंड इट कैन बी योर मंथली रिटेनर, तो 10,000। और अगर आपने 1-2 क्लाइंट्स फंसा लिए तो 2-3 मतलब 20-30,000 यू कैन डेफिनेटली अर्न। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, किसी का लिंक्डइन मैनेज कर रहे हो। उनके लिंक्डइन को मैनेज करने के लिए आप उनका ब्रांड का जो लैंग्वेज है वो समझोगे। अगर किसी लॉ फर्म वगैरह के साथ काम कर रहे हो तो उनका प्रैक्टिस किस चीज में वो समझोगे, वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या चीजें पोस्ट करना चाहते हो, तो आप उस तरीके का लॉ, उस तरीके की लिटरेचर को पढ़ोगे, एंड इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली हेल्प यू इन व्हाटएवर। और आपके कनेक्शंस भी अच्छे होंगे। अगर आप ढंग के कॉलेज से हो तो आप क्लैट की कोचिंग दे सकते हो। आपके लोकेलिटी में जो भी कोचिंग क्लास है क्लैट की, उसके साथ आप पार्टनर कर सकते हो या फिर उनके साथ काम कर सकते हो और क्लैट की कोचिंग दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट फ्रॉम दैट। सेकेंडली जो चीज हो सकती है, अगर आपने किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कभी प्रिपरेशन की है, उसमें आपके अच्छे नंबर आए तो आप उसका भी ज्ञान दे सकते हो। आई मीन उसमें भी ट्यूटरिंग कर सकते हो। तीसरी चीज है, आप किसी और सब्जेक्ट की पर्सनल ट्यूटरिंग कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन किन्हीं बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाना है एंड यू लव दैट सब्जेक्ट, यू कैन रियली डू दैट। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अभी भी, देन यू कैन डेफिनेटली टेक कोचिंग्स फॉर मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, व्हाटएवर। So that is also a good
वे टू अर्न। हाँ, ये एक चीज़ हो गई। एक तो अगर आपका लव फॉर द सब्जेक्ट बहुत ही तगड़ा है, तो यू कैन डू दैट। और अगर या फिर अगर आपको कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर यू कैन डू दैट। फिफ्थ है, बहुत ज़्यादा सुना होगा, आजकल बहुत फेमस हो रहा है, इज़ यूजीसी कंटेंट क्रिएशन, वेयरइन यू एज़ अ यूज़र ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड इट, दैट कि आपकी लाइफ़स्टाइल में भाई ये माइक मुझे कितना हेल्प कर रहा है, नया माइक, हाँ, ये माइक मुझे कितना हेल्प कर रहा है, मैंने जब इसको यूज़ किया तो मुझे कैसा लगा। यूजीसी एक अलग गेम है, बट ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है। इसमें ना आपको मिनिमम फॉलोअर्स चाहिए, ना आपको कोई बहुत तगड़ी प्रेजेंस चाहिए। आप थोड़ा-सा यूजीसी कंटेंट क्रिएशन के बारे में जाके देखोगे, तो मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में, बस मैं सोच रही हूँ कि मुझे यूजीसी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कंटेंट में ढंग से ग्रो करना है, इसलिए थोड़ा यूजीसी साइड में रखा है। इट्स नॉट ऐसा हटाया नहीं है, पर वो मेरा फ़ोन बार-बार बंद हो रहा है यार, 5 बार उठ के मैं ठीक कर चुकी हूँ उसको। अभी जल्दी-जल्दी जो 2-3 चीज़ें बची हैं मैं बता देती हूँ। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू स्टार्ट वर्किंग विद स्टार्टअप्स। जिस भी सिटी में रह रहे हो, जहाँ भी कॉलेज है, वहाँ आस-पास में कोई भी शार्क टैंक में गया होगा, भले ही उनकी पिच रिजेक्ट हो गई। यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद देम, अगर पिच एक्सेप्ट भी हुई है तो भी। यू कैन फाइंड सच स्टार्टअप्स एंड सेंड देम कोल्ड ईमेल्स। कोल्ड ईमेल्स किस तरीके से भेजने हैं, उस पे अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे। जस्ट डी यहाँ पे डीएम कह रही थी मैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कोल्ड ईमेल पे वीडियो चाहिए है क्या, तो वी विल क्यूरेट अ कोल्ड ईमेल पे वीडियो आल्सो। ठीक है, अच्छे कोल्ड ईमेल बनाओ जिसमें दिखे कि तुम सिर्फ काम नहीं मांग रहे हो, तुम एक्चुअली उनको हेल्प करना चाह रहे हो। 4-5 उनके प्रॉब्लम्स देख लो कहीं से कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये बेटर हो सकता है, बस उसी को ईमेल में डाल के और भेज दो। कहीं भी तुम अपने आप को स्टूडेंट की तरह बेचोगे ना, तुम नहीं बिकोगे भाई, वो तुम्हें स्टूडेंट ही देखेगा। लेकिन कहीं भी तुम हल्का सा अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज वाला वो ले आओगे कि आई कैन हेल्प यू विद दिस दिस दिस, आई नोटिस दिस दिस दिस, तो उसको लगेगा भाई ये बंदा हमको हेल्प कर सकता है। वैसे भी जेनजी आजकल बहुत डिमांड में है। तो अब इन स्टार्टअप्स के साथ तुम क्या काम कर सकते हो, तुम मैनेजमेंट टाइप का काम कर सकते हो, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू। तुम एज अ सीएस अगर कोई भी कोर्स साथ में कर रहे हो तो उस तरीके का हेल्प कर सकते हो, अकाउंटिंग वगैरह बुक्स वगैरह में भी हेल्प कर सकते हो, आई डोंट नो। पर लीगल का तुम उनका काम संभाल सकते हो, लीगल में उनको गाइड कर सकते हो। अगर कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं, कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं और तुम्हें स्टार्टअप में कैसे पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है, कैसी प्रोसेस होती है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, सॉरी फॉर द वर्ड, देन यू कैन एक्चुअली हेल्प स्मॉल स्टार्टअप्स विद दैट एज वेल। तो अपने लिंक्डइन पे एक लिंक डाल दो कि भाई टॉपमेट का अकाउंट बना के कि अगर आपको स्टार्टअप रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, यू वांट लीगल फॉर स्टार्टअप्स टू बी डन बाय मी, आई कैन हेल्प यू। पर उसके पहले तुम्हें पढ़ना बहुत सब पड़ेगा, तो वो सब तैयार करके नॉर्मली बस सजेस्ट करना। सोचो भाई, टेक का बंदा है, मैनेजमेंट का बंदा है, लॉ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, सो उनके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है रजिस्टर करना, और बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं लीगली उसको एस्टैब्लिश करने की, स्टार्टअप को उन सबको एडियर करना, बस उसमें आपको हेल्प करनी है। तो बस स्टार्टअप के बेसिक्स की अच्छे से नॉलेज ले लो एंड क्रिएट योर अकाउंट, उस बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो, एंड देन एक लिंक डाल दो कि अगर आपको मेरे साथ सेशन चाहिए तो आप। 100वीं बार आ रही हूँ मैं इस फोन को वापस से चालू करके, अब मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है भाई। तो स्टार्टअप्स में अगर आपको लीगल पे काम नहीं करना है तो आप एडमिन वर्क में भी उनका सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें एग्जैक्टली देख रही थी माइक ऑन है कि नहीं। तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें किस टाइप का हेल्प करने में मजा आएगा, किस टाइप पे तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, और स्टार्टअप्स के साथ काम करने में ये ना कि बिजनेस बनता कैसे है वो बनते हुए तुम देख सकते हो। इट विल गिव यू गुड कनेक्शंस आल्सो एंड मे बी अ जॉब रेडी फॉर यू व्हेन यू ग्रेजुएट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी बिजनेस सोच रहे हो, भले वो क्रोशे करके बेचना क्यों ना हो, उसे स्टार्ट करो, डिले मत करो। बहुत समय, 5 साल ना वैसे बहुत कम टाइम है कि मेहनत करना है और अच्छा कुछ निकल के आना चाहिए 5 साल के बाद, उसके लिए बहुत कम है। लेकिन फॉर डूइंग नथिंग एंड वंडरिंग कि भाई बहुत सिर्फ कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, ये नहीं कर सकती, बहुत कम टाइम है, उसके लिए बहुत टाइम है। तो स्टार्ट डूइंग वट एवर यू लव टू डू, वट एवर यू विश टू डू, बस स्टार्ट कर दो। भले वो क्रोशे का छोटा सा बिजनेस हो, वो पाइप क्लीनर्स के वो चीजें बनाना हो, या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट तुमको बेचना है, कुछ भी आइडिया है, कोई रेज रूम जैसी चीज खोलनी है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, बस करना है इसको। उसके बाद एक चीज है कि अगर किसी भी चीज पे तुम्हारी होल्ड अच्छी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वेरी गुड एट, एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप्स के लिए लीगल नॉलेज के लिए, ठीक है, सो फॉर यू वांट टू ब्रीफ फाउंडर्स अबाउट देयर लीगल थिंग्स, जो भी उनको ओवरऑल कैसा लैंडस्केप है, क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो तो कंज्यूमर वाला पूरा लॉ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आप बढ़ रहे हो तो कंपनीज एक्ट एंड एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व। बट हाँ, वो चीजें फिर लोग लॉयर वॉयर करने लगते हैं। तो बेसिक जो फाउंडर्स है ना, छोटे छोटे फाउंडर्स जो अपने नए नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द लीगल दैट इज इन्वॉल्व इन दैट वर्क, और द लीगल वर्क दैट इज इन्वॉल्व इन दैट अरीना, वेबिनार्स रख सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि चलो इन सब का डिटेल नहीं पता है, पर हाँ, आई कैन हेल्प क्लैट स्टूडेंट्स विथ थिंग्स, यू कैन कीप ऑनलाइन वेबिनार्स फॉर दीज पीपल,
100 रुपए, 200 रुपए पर पर्सन से चार्ज करो, गिव देम गुड वैल्यू, एंड 2 घंटे में यू इफ 10 लोग 2000 रुपए कहीं नहीं गए, ठीक है? सो दैट इज ऑल्सो अ गुड वे। अब वेबिनार किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, वो लीगल नहीं भी होगा, चलेगा, जिस बारे में भी तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तुम्हें मजा आता है, तुम पढ़ के और सिर्फ सिखा सकते हो, गो हेड एंड कंडक्ट ऑनलाइन वेबिनार्स। फिर तीसरा होता है कोई भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, वॉलंटियरिंग का काम हो रहा है, उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है और मजा भी आता है करने में। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। अ लॉ स्टूडेंट हैज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन दैट रिगार्ड, या फिर चलो नहीं होगा डिसिप्लिन, पर फॉर स्टूडेंट्स हु आर डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे कैन रियली वर्क एज वर्चुअल असिस्टेंट टू पीपल हु आर ईदर सिटिंग इन यूएस, या यूएस बेस्ड लॉयर है, या कहीं और इंटरनेशनली कोई भी बंदा है जिसको अब एज एन कोई भी असिस्टेंट चाहिए, तो you can help them with managing their calendars and keeping a check of their tasks, helping them with things whatever they need work help with in the work with, उन सब पे you can act as a virtual assistant and help, because obviously तुम BA BCom वाले बच्चे नहीं हो कि तुमको कुछ समझ नहीं आएगा जहां भी तुम जाओगे, you will obviously have a knowledge क्योंकि तुम लॉ स्टूडेंट हो, तो तुम्हें थोड़ा सा, ऑफ कोर्स भाई प्रोफेशनल डिग्री यार, हम ये तो नहीं डिनाई कर सकते हम कितने गधे हो, मतलब अगर तो भी हम प्रॉब्लमैटिक चीज बोल दी, पर हम बेटर हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर देन नॉर्मल ग्रेजुएट वाली डिग्री वाले बच्चे जो समझते हैं हमसे, तो वी कैन ऑलवेज एक्ट एज गुड वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑल्सो, वर्चुअल हो गया या फिजिकल हो गया देख लो अपने हिसाब से, ठीक है? उससे भी एक अच्छी अर्निंग आ सकती है, यू कैन हैव अ रिटेनर ऑफ लाइक 10,000 या इनिशियली 5,000 पर मंथ। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रीलांसिंग, ये सब है। फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजाइनिंग की भी हो सकती है, कैनवा का काम भी हो सकता है, किसी के लिए कंटेंट क्रिएट करना भी फ्रीलांसिंग हो सकती है, तो ये सारी चीजें भी ओपन है इनके साथ साथ। इसके अलावा कुछ लोग किसी लोगों को चाहिए कि भाई मैं अपना पोस्ट डालती रहूं या अपना वेबसाइट पे अपडेट करती रहूं ब्लॉग्स, या फिर अपने लिंक्डइन पे चीजें डालती रहूं, पर मुझे लिखना नहीं है, मुझे लिखा लिखाया मिल जाए, मेरा जो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का बैठ के, तो मैं किसी को बता दूं, वो मेरे लिए लिख दे और मैं उसे पोस्ट कर दूं। सो इफ यू कैन डू दैट वर्क, दैट राइटिंग वाला काम, देन यू कैन बिकम अ घोस्ट राइटर टू दीज पार्टनर्स ऑफ द लॉ फर्म्स और फॉर द फाउंडर्स हु आर बिल्डिंग देयर स्टार्टअप्स, ठीक है? उसके अलावा ऑफ कोर्स पेड इंटर्नशिप्स होती हैं जो आप कर सकते हो, इनिशियली नहीं पे होती हैं, ग्रेजुअली पे करने लगते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स होती है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट का काम सीखोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे आपने वहाँ पे उनके साथ अग्रीमेंट्स पे, बहुत अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं इस टाइप के, या फिर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसपे आपने वहाँ काम किया, अब आपकी इंटर्नशिप पीरियड खत्म होने वाला है, तो यू कैन जस्ट आस्क सर आई वुड बी ओपन टू वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट थिंग एंड यू कैन पे मी पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, उसको पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इवन इफ शी, मतलब इवन आफ्टर शी लेफ्ट द इंटर्नशिप, उसको पेमेंट आती थी बिकॉज शी यूज्ड टू वर्क ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, पर कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी उसने ड्राफ्ट की उस हिसाब से उसको पैसा आता था, बट यू हैव टू वर्क एक्सेप्शनली वेल फॉर दैट, और उसमें कुछ बहुत अच्छा ज्ञान नहीं चाहिए, यू हैव टू जस्ट डू द रिक्वायर्ड मेहनत दैट इट रिक्वायर्स। These were a few of the law students side hustles that I discussed today. इसके अलावा भी कुछ होंगे तो we will make another video or I'll just post a short. I hope this video helped you. In case it did, make sure you consider subscribing. आज के लिए बहुत हो गया है, बज गए हैं रात के 12:30 और मैं जा रही हूँ सोने. So bye bye, take care. I'll see you on the next Monday.